नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम वीडियो का भाग 2 लेकर आए हैं। जो वीडियो हमने एक में बताया था कि हम रचनाकारों के उपनाम व उपाधियों के ऊपर 2 वीडियो बनाए हैं, तो जो वीडियो का भाग 2 है साथियों, वीडियो 1 का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हिंदी मास्टर कैडर या यूजी नेट हिंदी की आप तैयारी कर रहे हैं तो सही पहुँचे हैं आप इस चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा यदि आप इस चैनल पर नए हैं। तो अधिक समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि अकबर के दरबार में, पहला प्रश्न मतलब आज का पहला और 21वां वीडियो के हिसाब से, अकबर के दरबार में बीरबल, जिनको ब्रह्म भी कहा जाता है, का वास्तविक नाम क्या था, मूल नाम क्या था, यह बताना है। तो महेश दास नरहरि बंदीजन, 2 नाम है जहाँ पर महेश दास आएगा साथियों, और नरहरि बंदीजन का उपनाम महापात्र था, महापात्र कहा जाता था उनको। अगले प्रश्न पे चलते साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका एक विकल्प जहाँ दिया गया है, एक नीचे है। तो साथियों आपको बता दूं कि प्रश्न पढ़ लेते हैं पहले। साक्षात रसमूर्ति किसको कहा जाता है? साक्षात रसमूर्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है घनानंद को। इसका विकल्प 2 है, वैसे तो मैं लेकर आया था 2 विकल्प, लेकिन चलो बता देते हैं इसका उत्तर सही, घनानंद। और दूसरा विकल्प तो रसखान था, नहीं, रसखान को नहीं बताया था, बल्कि साक्षात रसमूर्ति कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद जी को। ठीक है, अभी हम चलते 23वें प्रश्न पर आज की इस वीडियो में। 23वें प्रश्न पर पहुंच चुके हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं वीडियो को, स्क्रीन को। तो 23वां प्रश्न साथियों, त्रिशूल किसका उपनाम है? गया प्रसाद शुक्ल, रमेश्वर शुक्ल, माफ़ करिएगा जहाँ पर रमेश्वर आना था तो रमेशचर लिखा गया है, गलती है हमारी। तो त्रिशूल किसका उपनाम है साथियों? गया प्रसाद शुक्ल। त्रिशूल भी कहा जाता है, इसके अतिरिक्त इनका एक और उपनाम है स्नेही, स्नेही भी इनको कहा जाता है। अभी आप कमेंट सेक्शन में जाइए और बताइए कि गया प्रसाद शुक्ल स्नेही या त्रिशूल जी का समय काल क्या है, और जे किस काल, मतलब हिंदी आधुनिक काल के किस काल में आते हैं, किस काल में उन्होंने लिखना शुरू किया था, भारत हिंदू युग में या फिर द्विवेदी युग में। ठीक है, तो 24वां प्रश्न आज का वीडियो के हिसाब से, आधुनिक कविता के मेरु कौन है? जो तो पता ही होगा आपको, प्रसाद को कहा जाता है, जयशंकर प्रसाद को। अगला प्रश्न है साथियों 25वां प्रश्न, एक भारतीय आत्मा किसे माना जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी, वासुदेव वासुदेव शरण अग्रवाल। तो साथियों माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा माना जाता है। अगला प्रश्न साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, कठिन गद्य का प्रेत किसे माना जाता है? साथियों यहाँ पर प्रेत के नाम से 2 रचनाकारों को साथियों जाना जाता है। केशव दास को भी प्रेत के नाम से जाना जाता है और अज्ञेय को भी माना जाता है। लेकिन साथियों जहाँ पर गद्य की बात हो रही होगी ना, तो वहाँ पर अज्ञेय आएगा, कठिन गद्य का प्रेत। ठीक है, वहाँ पर अज्ञेय जी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इतना लंबा नाम है इनका। आगे, धूम्रधर्मी कविताओं का कवि किसे माना जाता है? धूम्रधर्मी कविताओं का कवि कुमार विक्ल या शिवपूजन सहाय। तो साथियों कुमार विक्ल को माना जाता है। शिवपूजन सहाय को शिव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बुंदेलखंड का चंद वरदाई किसे कहा गया है? किसे कहा गया है? राजेश जोशी, जो वृंदावन लाल वर्मा। तो साथियों वृंदावन लाल वर्मा को कहा गया है। राजेश जोशी भी हालांकि मध्य प्रदेश से ही हैं और अच्छी अच्छी कविताएं लिखी हैं, लेकिन वृंदावन लाल वर्मा उपन्यास हो, नाटक हो, कहानियाँ हो, इसमें बहुत नाम इनका रोशन है। 29वें प्रश्न पर साथियों पहुंच चुके हैं, इसको भी ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों जी। ठीक है, तो 29वां प्रश्न है, गद्य काव्य का लेखक किसको कहा जाता रहा है? साथियों किसके, जहाँ पर लिख दिया, ये गलती है हमारी, किसको कहा जाता रहा है गद्य काव्य का लेखक? गिरजा कुमार माथुर या वियोगी हरि को कहा जाता है साथियों। साहित्य सुधाकर किसे कहा जाता है? श्रीधर पाठक या नथुराम शर्मा शंकर जी। साहित्य सुधाकर साथियों ये कहा गया है नथुराम शर्मा जी को, नथुराम शर्मा शंकर जी। शंकर इनका उपनाम भी माना जाता है, लेकिन इसके अतिरिक्त नथुराम शर्मा को साहित्य सुधाकर भी माना जाता है। तो अगला प्रश्न साथियों थोड़ा साइड में कर लेते हैं स्क्रीन को, ताकि पूरा आ जाए स्क्रीन के ऊपर ये प्रश्न। 31वां प्रश्न है साथियों, मोती। अभी देखना साथियों जी, देखो कितने नाम दिए, जहाँ से शुरू हो जाता है जहाँ तक, सारे एक ही कवि के नाम है साथियों, और पता होना चाहिए। इससे पहले भी उस कवि के अन्य नाम भी मैंने लिए हैं, तो तकरीबन 10 से अधिक नाम उनके माने जाते हैं। ठीक है, ये पहली बार हुआ हिंदी साहित्य में, और भी हैं कईयों की, जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी के बहुत सारे नाम हैं जिन उपनामों से उनको जाना जाता है। निराला को जाना जाता है, उधर फिर हमारे जयशंकर प्रसाद जी को जाना जाता है। तो इसी प्रकार से और भी बहुत सारे साहित्यकार हैं जिनको लोग बहुत प्यार से अलग अलग नामों से पुकारते हैं। जैसे उसी प्रकार है, जैसे
भगवान शिव को पुकारा जाता है अलग अलग नाम से, भगवान विष्णु को पुकारा जाता है, राम जी को पुकारा जाता है, और कई अन्य देवता जैसे श्री कृष्ण को भी अन्य नामों से, कई सारे नामों से जाना जाता है। उसी प्रकार से तो पढ़ते हैं प्रश्न 31वां प्रश्न, मोती, नयन, मुकुल, एक निहत्था, नंदिनी, सुधाकर, प्रिय, साइदा और लक्ष्मण आदि किसके उपनाम है? तो साथियों सीधा उत्तर बताऊंगा, सुमित्रा नंदन पंत जी के सारे उपनाम है। आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें भी बताया था कि सुमित्रा नंदन पंत के और भी नाम हैं। तो ये तो एक जो शॉर्ट में नाम है वो मैंने बता दिए। इसके अतिरिक्त भी उनको गोसाई दत्त भी जैसे कहा जाता है, ठीक है। तो पिछली वीडियो भी हमारी जरूर देख लीजिएगा। तो 32वां प्रश्न साथियों, नागार्जुन बहुत अच्छा लिखते हैं ये भी। नागार्जुन का मूल नाम क्या था? बद्रीनाथ भट्ट या वैद्यनाथ मिश्र? साथियों ये है वैद्यनाथ मिश्र, ठीक है। और अगला प्रश्न भी साथियों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा मैंने छोटा कर दिया ताकि स्क्रीन के ऊपर अच्छी तरह से दिखाई दे। तो हमारा 33वां प्रश्न, बुझांग भूषण भट्टाचार्य किसका उपनाम है? बुझांग भूषण भट्टाचार्य किसका उपनाम है? बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगंज, महावीर प्रसाद वेदी? तो साथियों जो महावीर प्रसाद वेदी को कहा जाता है भुजांग भूषण भट्टाचार्य, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न भी साथियों काफी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ साथियों, तो 34वां प्रश्न है, ये भी इम्पोर्टेंट है। जात्री उपनाम से कविता लिखने वाले कवि कौन थे? तो गोपाल शरण नेपाली जी या फिर नागार्जुन जी? तो साथियों जो सही उत्तर आएगा वो आएगा नागार्जुन, ठीक है साथियों। जो सही उत्तर है वो आएगा नागार्जुन। नागार्जुन को ही जात्री उपनाम से भी जाना जाता है, मतलब जात्री उपनाम से भी ये कविताएं लिखते थे मैथिली में। अगला है 35वां प्रश्न, जन कवि की संज्ञा किसे दी जाती है? माफ करिएगा जहाँ पर संज्ञा आना था, मतलब जन कवि के नाम से किसको जाना जाता है? जन कवि। तो साथ ही गोपाल दास नीरज, नागार्जुन को ही जाना जाता है। तो आपको देखो 3 प्रश्न मैंने बता दिए। पहला है नागार्जुन का जो मूल नाम है वो क्या था साथियों? वैद्यनाथ मिश्र। दूसरा क्या है? यात्री उपनाम से मैथिली में रचना करा करते थे, ठीक है। और तीसरा क्या है? जन कवि के नाम से भी नागार्जुन को जाना जाता है, ठीक है। जो 3-4 बातें हमने बता दी हैं आपको। तो आगे कल्लू अलहित किसे कहा जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी या प्रताप नारायण मिश्र? साथियों महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को माना जाता है। आगे 37वां प्रश्न साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पुराने पंथ का पथिक किसे कहा गया है? पुराने पंथ का पथिक चिंतामणि या मतीराम? तो साथियों ये माना गया है मतीराम जी को, ठीक है। मतीराम जे चिंतामणि, मतीराम, भूषण, जो तीनों भाई थे, आपको पता है। एक और नाम आता है, बहुत हालांकि साहित्य की दृष्टि से ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं हुए, ये 3 भाई ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। मतीराम भी हिंदी में 2 पाए गए हैं द्वितीय काल में, ठीक है। लेकिन मतीराम पुराने पंथ का पथिक माना गया है इनको, और वही मतीराम प्रसिद्ध हुए हैं जो चिंतामणि के भाई थे, ठीक है। 38वां प्रश्न साथियों, कवि सम्राट किसे माना जाता है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जी को, मैथिली शरण गुप्त जी को? तो साथियों इसमें कोई दो राय नहीं है, निसंदेह अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध के ऊपर टिक लगाएंगे हम। अगला प्रश्न साथियों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 39वां प्रश्न है, सुकविन सरदार किन 2 रचनाकारों को माना जाता है? तुलसीदास और गंग कवि के बारे में भी आपने सुना होगा, ये भी अकबर के दरबार में थे और माना जाता है कि इन्होंने भी खड़ी बोली में एक रचना लिखी थी, चंद वर्णन की महिमा। आगे ग्वाल या भाई भिखारी दास? तो सही उत्तर है साथियों तुलसीदास और गंग को माना जाता है, सुकविन सरदार, ठीक है। अगला प्रश्न साथियों, दद्दा उपनाम किसका है? दद्दा के नाम से किसको जाना जाता है? साथियों बालकृष्ण शर्मा नवीन या मैथिली शरण गुप्त? साथियों मैथिली शरण गुप्त जी को माना जाता है कि इनको दद्दा के नाम से भी लोग उपनाम से भी जानते थे, ठीक है। और इसके अतिरिक्त ये प्रथम राष्ट्रीय कवि के नाम से भी जाने जाते हैं साथियों। प्रथम राष्ट्रीय कवि, मतलब इसके बाद भी बहुत सारे राष्ट्रीय कवि हुए हैं साथियों, जैसे साथियों रामधारी सिंह दिनकर, माफ करिएगा नाम नहीं ले पाया पूरा, रामधारी सिंह दिनकर, सोहनलाल द्विवेदी, श्याम नारायण पांडे, मतलब बाकी तो इतनी अच्छी दृष्टि से नहीं देखे जाते, लेकिन रामधारी सिंह दिनकर और सोहनलाल द्विवेदी जी ये बहुत अच्छे राष्ट्रीय कवि माने जाते हैं। मतलब राष्ट्र के नाम से इनकी कविताएं इतनी प्रसिद्ध हुई कि आज भी पढ़ी जाती हैं और मंचों पर व्याख्यान के रूप में, उदाहरणों के रूप में दी जाती हैं इनकी उदाहरणें, पंक्तियों की उदाहरणें। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। व्याकरण साथियों में लेकर आने वाला हूं, बहुत भयंकर रूप से हम व्याकरण के ऊपर टेस्ट ले रहे हैं
और मैं भी खुद भी प्रैक्टिस करता रहता हूँ ताकि मेरा भी और भी ज़्यादा हाथ जो है व्याकरण में सीधा हो जाए। प्रैक्टिस करनी चाहिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती साथियों। तो जमकर इस चैनल को आप प्रमोट भी करिए, जुड़िए, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाइए, और आपको लाभ मिल रहा है, बस इतना ही, ना बढ़ाइए, चाहे हम वीडियो तो रोज़ की डालने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, व्याकरण के ऊपर बात करेंगे। और ईटीटी पोस्टों की तैयारी के लिए जो व्याकरण रखी गई है, मास्टर कैडर की तैयारी के लिए जो व्याकरण साथियों सीमित अवस्था में, वो सब आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद, सुरक्षित रहें।